तो चौहान वंश की उत्पत्ति में सबसे पहले अपन ने बताया था कि चौहान कहाँ अपने टोटल अपन राजस्थान में हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, कितने राजवंश पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ेंगे, लिखने में टाइम वेस्ट होगा, मुंह से बता देती हूँ। चौहान, परमार, प्रतिहार, राठौर, गुहिल, सिसोदिया और कछावा, ये राजवंश थे जो अपन ने लिखे थे, जो अपन को पढ़ने हैं। उसके बाद अपन ने चौहान पढ़े थे कि चौहानों में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले अपने चौहानों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन पता तो होना चाहिए कि चौहान कहाँ से उत्पत्ति हुई, किधर सबसे पहले शासन किया। तो सबसे पहले वो आए थे सांबर, अजमेर, उसके बाद रणथंभौर, नाडोर, जालोर, सिरोही, बूंदी, कोटा, इन 7 जगहों पर अपने चौहानों ने शासन किया था। अब अपने पढ़ा था कि चौहानों ने शासन किया था। अब चौहानों की उत्पत्ति के बारे में कुछ अलग अलग मत दिए गए थे कि कुछ लोग बोल रहे थे कि चौहान सूर्यवंशी है, कुछ लोग बोल रहे थे चंद्रवंशी है, कुछ बोल रहे थे ब्राह्मण है। तो अपन ने कैसे पढ़ा था कि अपने एक फेमस राइटर हुए थे जिनका नाम क्या था, चंद्रबरदाई, पढ़ा था चंद्रबरदाई। उनकी पुस्तक का नाम क्या था, पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज रासो किसके बारे में बताती है, अपने जो पृथ्वीराज तृतीय थे जिसके बारे में अपन सभी अच्छे से जानते हैं उनके, ठीक है। तो उसमें पृथ्वीराज रासो में क्या बताया था, चंद्रबरदाई जी ने पृथ्वीराज रासो में बताया था कि जो अपने चौहान है उनकी उत्पत्ति अग्निवंशी है, वो अग्निकुंड से हुई है। उन्होंने क्या बताया था कि ऋषि जो वशिष्ठ थे वो आबू पर तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते समय क्या हुआ था, राक्षस उनके अग्निकुंड में को बुझाने का प्रयत्न कर रहे थे। उन राक्षसों से बचने के लिए उन्होंने 4 जातियों की उत्पत्ति की, जिसमें कौन कौन सी थे, चालुक्य, परमार, प्रतिहार और चौहान। एक क्वेश्चन हमने क्या बताया था कि चौहान बताते हैं, चौहान राजवंश जो चौहान शासक थे उन्होंने कहा था कि हम वो योद्धा है जिनका क्या, जो ऋषि वशिष्ठ ने सबसे लास्ट में उत्पन्न किया, जब चालुक्य, परमार, प्रतिहार से राक्षसों को मारा नहीं गया या फिर भगाया नहीं गया, तो ऋषि वशिष्ठ ने चौहानों की उत्पत्ति की। अब ये पता चल गया कि अग्निवंशी कौन बताता है कि अग्निवंशी है चौहान, तो अपने चंद्रबरदाई जी है, उनकी पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसमें बताया जाता है कि चौहान अग्निवंशी है। अब इन्होंने बता दिया, अब इसका समर्थन करने वाला कोई होना चाहिए, तो अपने 2 प्रमुख राइटर थे, एक का नाम था सूर्यमल मिश्र, दूसरे का था मुंगुत नैरसी पढ़े होंगे। तो इन दोनों ने बोला कि हम इस बात का समर्थन करते हैं कि जो अपने चौहान है वो अग्निवंशी, ओके। तो इसके बाद अपना अग्निवंशी हो गया। इसके बाद अग्नि है तो सूर्यवंशी तो होंगे। तो सूर्यवंशी में क्या था कि अपने जो पृथ्वीराज रासो थी वो तो बताती है कि ये अग्निवंशी है, लेकिन पृथ्वीराज विजय बताती है कि चौहान सूर्यवंशी है। एक हम्बी शासक रहा है चौहानों में, उनकी हम्बी रासो पुस्तक है उनके ऊपर, वो बताती है कि चौहान सूर्यवंशी है। अपने हम्बी रासो, हम्बी विजय ये बताती है कि चौहान सूर्यवंशी है। एक चौहानों के प्रतापी शासक रहे विग्रहराज चतुर्थ, जिन्होंने दिल्ली पर भी आक्रमण किया था और वहां पे शासन किया था। तो विग्रहराज चतुर्थ कहते हैं कि मैं चौहान हूँ और मैं बताता हूँ कि चौहान सूर्यवंशी है ना। और एक अपने हीरा शंकर, सॉरी याद नहीं आ रहा, हीराचंद थे अपने, हीरा शंकर गौरीचंद ओझा है, इन्होंने बताया कि अपने जो चौहान है वो अग्निवंशी है। तो टोटल 5 लोगों ने सूर्यवंशी बता दिया, 3 लोगों ने अग्निवंशी बताया, ठीक है। 2 ने अग्निवंशी का समर्थन किया था, मुंगुत नैरसी और सूर्यमल मिश्र, और बताया किसने था, चंद्रबरदाई ने। अब अपने अग्निवंशी हो गए, सूर्यवंशी हो गए, अब चंद्रवंशी। तो एक हास्य अभिलेख है, उससे पता चलता है कि जो चौहान है वो सूर्यवंशी है, और वहीं पर एक अचलेश्वर मंदिर अभिलेख है, वहां पे उस अभिलेख से पता चलता है कि चौहान चंद्रवंशी है ना। तो चंद्रवंशी के 2 हो गए, हास्य और अचलेश्वर मंदिर। अब अपने सूर्यवंशी हो गए, चंद्रवंशी हो गए, अग्निवंशी हो गए, है ना। अब कुछ लोग थे जिन्होंने बताया कि भाई चौहान तो इंद्र के वंशज है। इंद्र वो देवता, जो वो भगवान इंद्र जो बारिश के देवता माने जाते हैं, जो बरसात करते हैं। अब लोगों ने बोल दिया कि वो उनके वंशज है। तो किसने बताया, तो रायपाल का सेबाड़ी अभिलेख था, जिसमें बताया गया था कि चौहान है वो इंद्रदेव के वंशज है। अब चलो ये भी हो गया कि अग्निवंशी हो गए, सूर्यवंशी हो गए, चंद्रवंशी हो गए और इंद्रजीत जी के वंशज हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बताया कि ये विदेशी हैं। तो किसने बताया, एक तो बताया था जेम्स टोर को तो सभी जानते हैं कि जेम्स टोर ने बताया था चौहान विदेशी हैं। और सेकंड थे बी स्मिथ और विलियम कुक, इन लोगों ने, तीनों ने बताया था कि जो चौहान है वो विदेशी हैं। अब एक सबसे मोस्ट आया कि कुछ लोगों ने बताया कि जो चौहान है वो ब्राह्मण है, समझ लो। तो ब्राह्मण किसने बताया, एक तो अपने जो दशरथ शर्मा जी, उन्होंने बताया कि चौहान शर्मा है, ठीक है। एक अपने नियामत खान थे, जिनको जान भी बोला जाता है ना, जो फतेहपुर सीकरी आगरा में है, लेकिन फतेहपुर सीकर में है, ओके। तो फतेहपुर सीकर के नवाब थे, उनकी एक पुस्तक थी कायम रासो, जिसमें उन्होंने स्पष्ट बोला है कि जो चौहान है वो ब्राह्मण है। एक अपना बिजौलिया अभिलेख स्पष्ट करता है कि चौहान कौन है, ब्राह्मण। और एक चंद्रावर्ती अभिलेख में बताया जाता है चौहान ब्राह्मण है ना। तो अपने ये हो गए। तो अब अपन यहाँ तक अपन, हाँ सॉरी, अब ये अपने चौहानों की उत्पत्ति के बारे में हो गया। अब आप लोग पूछ रहे ये अभिलेख क्या होता है ना, अभिलेख लिखाया था। तो अपन बिजौलिया अभिलेख के बारे में बात करते हैं। जो बिजौलिया अभिलेख था उसका क्या भी अभिलेख क्या होता है कि जो बिजौलिया अभिलेख था जो 1170 ईस्वी में लगवाया गया था, कब, 1170 ईस्वी में। अब अपन को पता है कि ये कहाँ पे लगाया था, पार्श्वनाथ मंदिर की दीवारों पे। और किसने लगवाया था, दिगंबर जैन लोलार्क ने। जब लोलार्क जी ने ये लगवाया था तो इसमें क्या क्या था, इसमें बताया गया था, सबसे फर्स्ट पॉइंट था, फर्स्ट पहले रखते हैं कि अपन जो बिजौलिया अभिलेख में बताया गया था कि बिजौलिया बस गोत्रीय ब्राह्मण है। कौन से गोत्रीय, बस, ठीक है।
सेकंड क्या बताया था कि जो अपना जो सांबर झील है ना, सांबर झील, सांबर, इसका निर्माण किसने करवाया? वासुदेव ने। किसने करवाया? वासुदेव। ओके, सांबर झील खारे पानी की झील है, जियोग्राफी में अपन पढ़ेंगे। इसका निर्माण वासुदेव ने, पता होना चाहिए ना, वासुदेव चौहान ने करवाया था। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था कि अपने जो विग्रहराज चतुर्थ थे, इन्होंने क्या किया? दिल्ली पर विजय प्राप्त कर ली। क्या कर ली? विजय प्राप्त। किस पर? दिल्ली पर। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ा था। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि जो सोमेश्वर थे, कौन थे? सोमेश्वर, जो अपने पृथ्वीराज तृतीय के फादर थे। इन्होंने क्या किया? ये जो पार्श्वनाथ मंदिर है ना, इसको जमीन दान में दी थी। रेवाड़ा नामक जमीन दान में दी थी। और ऐसी जमीन जिसको दान में दिया हो, है ना, उसको कहते हैं दोहली। क्या कहते हैं? दोहली। ओके, और बताते हैं कि बिजौलिया अभिलेख सोमेश्वर के टाइम पे लगाया गया था, है ना। तो सोमेश्वर ने इसे जमीन दान में दे दी। जब सोमेश्वर ने जमीन दान में दी, बिजौलिया अभिलेख में बताया गया सोमेश्वर के